नमस्ते दर्शकों, ब्रेन बस्टर ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल 2025 है। आइए आज की मुख्य जियोपॉलिटिकल स्टोरीज देखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने लिबरेशन डे स्पीच में बड़े ग्लोबल टैरिफ्स लगाने का ऐलान किया है। अलग अलग देशों पर इन नए टैरिफ्स का अलग अलग असर होगा। इससे इंटरनेशनल ट्रेड पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट्स पर यूएस टैरिफ्स का तेजी से असर हो रहा है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी जा रही है। एनालिस्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं। यूएस टैरिफ्स के जवाब में चाइना ने अपने काउंटर टैरिफ्स लगाने का ऐलान किया है। चाइनीज अधिकारियों ने यूएस टैरिफ्स के इंपैक्ट को कम करने के लिए मेजर्स बताए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन पर नजर रखे हुए है, क्योंकि यूएस और चाइना के ट्रेड रिलेशंस बदल रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले। दोनों लीडर्स ने रीजनल सिक्योरिटी और बिलैटरल कोऑपरेशन जैसे कई मुद्दों पर बात की। बढ़ते तनाव के बीच ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है। हाल ही की मिलिट्री एक्सरसाइजेस ने ईरान की कैपेबिलिटीज और किसी भी थ्रेट का जवाब देने की तैयारी दिखाई है। मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ने से हेज फंड्स मार्जिन कॉल्स का सामना कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स परेशान हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स मार्केट स्ट्रैटेजीज पर चर्चा और रिवीजन कर रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने उन जियोपॉलिटिकल रिस्क्स पर चिंता जताई है जो कंज्यूमर सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग के डेटा में गिरावट दिख रही है। ईसीबी की चेतावनियां ग्लोबल इवेंट्स और लोकल इकोनॉमीज के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती हैं। यूएस टैरिफ्स के कारण ग्लोबल पैनिक के बीच रशियन मार्केट्स में गिरावट देखी जा रही है। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में डाउनटर्न है और रशियन इकोनॉमिक ऑफिशियल्स हालात को शांत करने के लिए स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। आज के जियोपॉलिटिकल अपडेट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, किस स्टोरी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ब्रेन बस्टर ग्लोबल अफेयर्स की तरफ से विदा।